जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीषित करे और सबको जो है वो नया साल की जो है मुबारकबाद हो। हैप्पी न्यू ईयर। यीशु मसीह आपको इस साल बरकत दे और साल का हर दिन जो है आपको नई खुशियां लेके आए। 2022 साल, ये जो साल जो है ये उद्धार का साल है। 2022 ईयर ऑफ सैल्वेशन। भाइयों बहनों, उद्धार जो है, उद्धार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब उद्धार अपना हमारा होगा, जब हमारे पापों की क्षमा होगी और जब यीशु मसीह आ जाएंगे, तब हम यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जा सकेंगे। मगर यदि हमारा उद्धार नहीं होता तो हमें यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। और जो क्लेश समय जो है, जो जिसको कहा जाता है पीड़ाओं का समय, उस समय से हमें गुजरना पड़ेगा। और वो जो समय जो है वो बहुत ही भयानक समय है। और ये जो दुनिया जो हम देख रहे हैं अभी, ये दुनिया जो है वो सब बर्बाद होने वाली है। उस समय में बहुत सारे लोग जो है वो मरने वाले हैं, बीमारी से मरने वाले हैं, अकाल से मरने वाले हैं, आग से मरने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है। और क्लेश समय में जो है उद्धार को पाना बहुत ही मुश्किल बात बन जाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ तो आप जो है, आपके लिए आज का दिन है। बाइबल कहता है कि आज ही उद्धार का दिन है। आपका परिवार का अगर उद्धार नहीं हुआ है तो उनको जो है, उनको आप प्रोत्साहन करना कि उनका भी उद्धार हो जाए। आपको दोस्तों को जो है आप प्रोत्साहन करना, क्योंकि सबसे अच्छा जो तोहफा जो है, हम अपने जो दोस्त है या तो जो परिवार के लोग हैं, हम क्या दे सकते हैं? हम जो है उनको उद्धार दे सकते हैं यीशु मसीह की कृपा से। हमारे पाप की क्षमा होनी बहुत आवश्यक है। मगर आप कहेंगे पास्टर जी, मैं तो अच्छा आदमी हूं। बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे आदमी है, मगर बहुत आवश्यक कि आपके पाप की क्षमा होनी चाहिए। आप कहेंगे पास्टर जी, मैं तो गरीबों की मदद करता हूं, मैं तो जो हूँ सोशल एक्टिविटीज में मैं तो नंबर 1 हूं, मैं तो बहुत ही दान धर्म करता हूं। बहुत अच्छी बात है, मगर आपकी पाप की क्षमा होनी चाहिए, आपका उद्धार होना चाहिए। पास्टर जी, मैं तो चर्च का कमेटी मेंबर हूं, मैं तो क्वायर में गीत गाता हूं, गीत गाती हूं, मैं जो हूं, मैं चर्च के सब जो भी एक्टिविटीज होता है मैं उसमें भाग लेती हूं। बहुत अच्छी बात है, मगर आपका उद्धार होना बहुत आवश्यक है। यह मैं आज यीशु मसीह के कृपा से आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार होना बहुत आवश्यक है। 2022 साल, ये जो साल जो है, ये उद्धार का जो है वो साल है। हम जाएंगे मरकुस अध्याय 2 1 से 12 और हम वचन पढ़ेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि उद्धार कितना आवश्यक है। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम नगर लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पे है। अभी खबर फैल गई कि यीशु मसीह घर पे है। इसका मतलब जो है वो यीशु कफरनहूम में रहते थे। जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु जो है वो बेथलेहम में पैदा हुए थे, फिर उसके बाद वो नाज़रेत गए और वहाँ से जो है यीशु मसीह जो है कफरनहूम में आए। अभी क्यों यीशु मसीह ने नाज़रेत को छोड़ा, ये आपको मालूम होगा, तो भी हम पढ़ेंगे। हम जाएंगे मत्ती अध्याय 4:13। और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नपताली के देश में है जाकर रहने लगे। तो इसका मतलब है यीशु मसीह जो है वो नासरत से कफरनहूम आए थे। क्यों उन्होंने नासरत को छोड़ा? क्योंकि नासरत के लोगों ने यीशु मसीह को जो है उनका स्वीकार नहीं किया, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा था कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। अभी ये जो कफरनहूम ये जो शहर जो है, ये शहर जो है, ये जो पुराना नियम में इसके बारे में बताया नहीं है, मगर जो नया नियम है उसके बारे में बताया है। और जो पतरस था, जिसको पहला कहा जाता था शमौन, वो भी, उसका भी घर कफरनहूम में था। और जो अंद्रयास था उसका भी घर था। और जो मत्ती था चुंगी लेने वाला, उसको भी यीशु मसीह ने जो है कफरनहूम में उसको चुना था, क्योंकि वो कफरनहूम में आता था चुंगी लेने के लिए। क्योंकि ये जो शहर था, ये शहर जो था, तो लोग जो है वो पैसे वाले थे, इससे जो है मत्ती यहाँ पे आता था। अभी इस शहर में जो है कफरनहूम जो है बहुत सारे चमत्कार हुए। आपको मालूम होगा कि यायर
नाम का जो आराधनालय का जो सरदार था, उसकी बेटी जो थी वो बेटी मर गई थी, मगर यीशु मसीह ने उसको जो है चंगा किया, वो फिर से जिंदा हो गई इसी शहर में। और एक जो स्त्री थी जो उसको जो है 12 साल से जो है लहू बहने की जो समस्या थी, उसको भी जो है यीशु मसीह ने यहाँ पे ठीक किया है। और जो पतरस की जो सास थी उसको भी यीशु मसीह ने जो है इसी जगह ठीक किया था। और एक सूबेदार जो था, और सूबेदार का जो सेवक था वो जो था वो भी बीमार था, उसको भी लकवा मारा हुआ था, यीशु मसीह ने उसको भी ठीक किया। और बहुत सारे लोग जो अशुद्ध आत्मा से जो पीड़ित थे, यीशु मसीह ने जो है चंगा किया। तो ये जो लोग थे उन्होंने यीशु मसीह को देखा, क्योंकि यीशु मसीह उधर रहते थे। यीशु मसीह की जो शिक्षा है उस शिक्षा को सुना, जो चमत्कार हो गया अपने आंखों से देखा, मगर ये लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। रोशनी जो है उनके साथ थी, मगर उन्होंने रोशनी के ऊपर विश्वास नहीं किया। और यीशु मसीह ने जो है, यीशु मसीह ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। आइए उसको पढ़ते हैं, लूक 10:15। और है कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। और ये भविष्यवाणी आज पूरी हो गई। आज जो है कफरनहूम को कहा जाता है उत्तरी इज़राइल का बर्बाद शहर, सब कुछ वहां पे बर्बाद हो गया। तो जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की थी 2000 साल पहले, वो आज जो है पूरी हुई, क्योंकि उन्होंने रोशनी जो थी उनके साथ थी, मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया। आइए हम आगे बढ़ते। जब कुछ दिनों के बाद यीशु कफरनहूम नगर लौटे तो यह खबर फैल गई कि वो घर पे है, और इतने लोग इकट्ठा हो गए कि द्वार के सामने भी जगह न रही। और जैसे कि मालूम है बहुत सारे लोग जो है वो आए थे, घर के अंदर लोग थे, घर के बाहर लोग थे। अभी क्यों इतने लोग आए थे, इसके लिए आपको मरकुस अध्याय 1 में आपको एक अध्याय 1 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मरकुस अध्याय में 1 में यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, जिससे कि ये जो लोग जो है वो यीशु मसीह को देखने आए थे, और यीशु मसीह क्या कहते हैं वो सुनने के लिए यहाँ पे आए थे। कुछ लोग एक लुकवे के रोगी को 4 आदमियों से उठा कर उनके पास लाए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से लकवे के रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। अभी आपको मालूम है कि ये जो मनुष्य जो था वो बीमार था, वो लकवे से वो बीमार था। उसके साथ जो 4 जो लोग थे, और ये उनके दोस्त रहेंगे, वो लेके आए। उन्होंने देखा कि अंदर जो है बहुत भीड़ है, बाहर बहुत भीड़ है, कैसे ले जाए। वो ऊपर चले गए, छेद को खोला उन्होंने, और उसको जो है वो छेद से उस जो बीमार आदमी था उसको जो है वो नीचे चारपाई से नीचे उतार दिया, ताकि यीशु मसीह जो है उसको देखे और उसको चंगाई दे सके। भाइयों बहनों, ऐसे दोस्तों की हमें जरूरत है जो हमें यीशु के पास लेके जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, वो यीशु के पास हमें लेके जाते हैं, जो हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम बुरे आदतों में फंस जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि बुरे आदतों में मत फंसना, जो हमें हर दिन प्रोत्साहन करते हैं कि अच्छे मार्ग में जाने के लिए। भाइयों बहनों, आज आपके दोस्त कैसे हैं? क्या आपके दोस्त आपको अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते हैं? क्या आपके दोस्त आपको जो है अच्छे मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या आपके दोस्त आपको यीशु मसीह के पास लेके आते हैं? क्या आपके दोस्त आपको जो है वो सिगरेट पीने में प्रोत्साहन देते हैं, शराब पीने के लिए आपको प्रोत्साहन देते हैं, कुछ नहीं होता पी लो, आपको नशा करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, आपको व्यभिचार करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, आपको वो जो है वेश्याओं के पास लेके जाते हैं, आपको जो है वो पब में लेके जाते हैं, बुरे काम करने के लिए वो आपको उस्काते हैं। क्या ऐसे आपके दोस्त हैं? भाइयों बहनों, अच्छे दोस्त होना बहुत आवश्यक बात है। यदि आपके अच्छे दोस्त नहीं मिले तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। बहुत सारे लोग जो बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, उसमें से ज्यादा करके अपने दोस्तों के वजह से वो पड़ जाते हैं। दोस्त जो है उनको प्रेरित करते हैं। पहले दोस्त जो है वो उनको बियर बार में लेके जाते हैं, उनको शराब पिलाते हैं, अपने पैसों से वो आपको पिलाते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे लिए पैसे खर्च कर रहे, मगर नहीं, वो पैसे खर्च नहीं कर रहे, वो आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं।
आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। यदि आज आपके पास ऐसे दोस्त हैं तो मैं आपसे कैसा हूं, यीशु मसीह कृपा से उनको आज ही टाटा बाय बाय करो। अगर आप टाटा बाय बाय नहीं करेंगे उनको, वो आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे और फिर बहुत देर हो चुकी होगी। आपको अच्छे मित्रों के साथ रहने चाहिए जो आपको अच्छे काम के लिए प्रेरित करे, जो आपको यीशु के पास लेके आए। आइए हम आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर लुकवे के रोगी से कहा, पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। अभी यीशु मसीह, ये लोग जो आए थे, जो लेके आए थे, लोग आए थे उसके चंगाई के लिए, मगर यीशु मसीह ने जो है उसको देखा और कहा पुत्र। कितना प्यार से यीशु मसीह ने उसको बुलाया, पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। पाप जो है, पाप बर्बाद कर सकते हैं आपके जीवन को। पाप आपको जो है वो बीमारी ला सकता है। पाप आपके घर को बर्बाद कर सकता है, आपके कैरियर को बर्बाद कर सकता है, आपके भविष्य को वो बर्बाद कर सकता है। लोग कहते हैं कि पाप करना जो है स्वाभाविक चलता है, चलता नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहना जो कहते हैं कि दारू पीना चलता है, सिगरेट पीना चलता है, वैश्याओं के पास जाना चलता है, दूर रहे ऐसे लोगों से। यीशु मसीह ने कहा पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, यानी यीशु मसीह ने जो है उसको उद्धार दिया। यीशु मसीह के पास अधिकार है दूसरों के पाप की क्षमा करने की। इस वजह से यीशु मसीह जो है वो खुदा है। वचन 11 हम पढ़ते, यीशु लुकवे के रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं उठो और अपनी चालपाई उठाकर घर जाओ। कहा जाओ? घर जाओ। वो उठ खड़ा हुआ और तुरंत चालपाई उठाकर सब लोगों के देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए परमेश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो क्या किया यहाँ पे यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, मगर चंगाई से पहले क्या किया? यीशु मसीह ने उसको जो है उद्धार दिया। भाइयों बहनों, उद्धार बहुत आवश्यक है। यदि हमें सिर्फ चंगाई मिलेंगी और हमारा उद्धार नहीं होगा तो उस चंगाई का कुछ मतलब नहीं होता था, क्योंकि जब आप मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो आपको नर्क जाना पड़ेगा। जब हमें उद्धार मिलता है तो चंगाई जो है, चंगाई बहती है हमारे जीवन से, बरकतें बहती है जीवन से। जो भी बंधन है वो बंधन से हम आज़ाद हो जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मगर मेरा जीवन क्यों नहीं बदलता, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिलती, मुझे जीवन में आनंद क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपके पाप की क्षमा नहीं हुई है। आप मुझे पूछेंगे उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, कितना उपास करना पड़ेगा? आइए हम पढ़ते उसके बारे में। रोमियो अध्याय 10, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्या लिखा है यहाँ पे? अपने मुंह से जब तू कबूल करेगा, अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है। बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह को जो है वो खुदा नहीं मानते, वो यीशु मसीह को जो है वो एक अच्छा आदमी मानते हैं, गुड पर्सन। यीशु मसीह को वो एक भविष्यवक्ता मानते हैं। भाइयों बहनों, ऐसा मानेंगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। यीशु मसीह खुदा है, ये आपको अंगीकार करना पड़ेगा। अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु मसीह आपको मालूम होगा, यीशु मसीह जो है क्रूस पे थे। आपने फोटोग्राफ्स देखे होंगे, यीशु मसीह क्रूस पे है। आपने सोचा होगा कि यीशु मसीह भगवान होके यीशु मसीह ने क्यों नहीं बचाया खुद को? भाइयों बहनों, क्यों नहीं बचाया? क्योंकि यीशु मसीह वहां पे थे। एक सेकंड में सबको बर्बाद कर सकते थे यीशु मसीह, वो खुदा है, मगर वो वहां पे थे। जो हमने पाप किए हैं, उस पाप की जो सजा वो हमारे लिए वहां पे भोग रहे थे। उन्होंने हमारे सब पाप ले लिए, जो भी पाप हमने किए सब ले लिए, जो भी शाप हमारे जीवन का था वो सब ले लिया, सब बीमारियां ले ली। उन्होंने अपने आप को बलिदान किया क्रूस के ऊपर, और 3 दिन के बाद वे जिलाए गए, वे उठे 3 दिन के बाद। यदि हम ऐसा विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। भाइयों बहनों, उद्धार जो है ये एक तोहफा है परमेश्वर से, मगर उस तोहफे को सिर्फ देख के कुछ मतलब नहीं है, उसको आपको कबूल करना पड़ेगा।
जब उस तोहफे को आप कबूल करते हैं तो आपके पाप की क्षमा हो जाती है। जो भूतकाल के जो पाप है, जो वर्तमान का काल के जो पाप है, जो भविष्य काल के जो पाप है, सब आपके पाप की क्षमा हो जाएगी। आपका उद्धार होगा, आप स्वर्ग जा सकेंगे और आपका इस धरती का जीवन भी एक स्वर्ग जैसा होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, 2022 साल ये एक उद्धार का साल है। जो इस वीडियो देख रहे हैं उनके साथ रहना, उनको आशीषित करना, उनके परिवार के साथ रहना और सबको उद्धार मिले, यही प्रार्थना। यह सब यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।